सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत एंड मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं माई सीक्वल की प्लेलिस्ट और आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला है ट्रांजैक्शंस। एंड हम कवर करेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल, हम कवर करेंगे व्हाट इज़ कमिट, व्हाट इज़ रोल बैक एंड वी विल कवर how to practically use the locks. So this is very important and ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम इसको बहुत ही प्रिसाइजली कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। सो ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस को आप इस तरह से समझिए, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच विल बी एग्जीक्यूटेड सब्सिक्वेंटली। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाएगा, बट जो हमारा सिस्टम होता है ये इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करता है। तो ट्रांजैक्शंस की जब भी बात होती है, ट्रांजैक्शंस का एक वर्क फ्लो होता है। तो ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए हमें उस वर्क फ्लो को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जब वर्क फ्लो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है बेसिकली, और इसको हम बिगिन भी कहते हैं, वेयर योर ट्रांजैक्शन विल बिगिन। तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप जहाँ पे कि आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी एंड जो नेक्स्ट फेज होगा आपकी जब ट्रांजैक्शन बिगिन होगी उसके बाद वो होगी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट तो नंबर 1 पे हमारा है ये, नंबर 2 पे हमारा है एग्जीक्यूट। जब आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को और बेसिकली आपने स्टेटमेंट को, जो भी आप एसक्यूएल में कोडिंग कर रहे हो तो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं जब आप वो लिख रहे हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद इसमें ट्रांजैक्शन में आएगा कमिट। तो बेसिकली कमिट क्या होता है ये भी हम अभी डिटेल में जाएंगे। कमिट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा रोल बैक। तो रोल बैक का मतलब बेसिकली क्या होता है? तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रोल बैक की यहाँ पे। और रोल बैक का काम क्या होता है बेसिकली कि जो चेंजेस आपकी ट्रांजैक्शन ने किए हैं उनको अंडू करना, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड कि एक प्रीवियस स्टेज पे लेके आना। तो ये रोल बैक कर लेगा आपके चेंजेस को। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो स्टेप आता है वो आता है सेव पॉइंट। तो जो सेव पॉइंट है इसका काम बेसिकली होता है कि जहाँ तक आपने अपने स्टेप्स एग्जीक्यूट करे हैं उनको प्रॉपरली सेव करके रखना। बिफोर आप अगर रोल बैक करते हो तो सारी चेंजेस गायब हो जाएंगे। तो उस स्टेज में बेसिकली जो सेव पॉइंट है इसका काफ़ी यूज़ होता है। और इसके बाद सेव पॉइंट के बाद जो हमारा लास्ट होता है वो होता है हमारा ऑटो कंपाइल। तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है माई सीक्वल का वो है ऑटो कंपाइल। ऑटो कंपाइल तो बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। आप इसको नो भी कर सकते हो मैनुअली, जिसकी आपको वैसे ज़रूरत जनरली पड़ती नहीं है, लेकिन आप इसको नो भी कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो ट्रांजैक्शन का पूरा जो एक वर्क फ्लो चलता है वो इस तरह से चलता है। अब ट्रांजैक्शन में ये जो वर्क फ्लो है, इस वर्क फ्लो के हर स्टेप के अपने अपने रूल्स हैं। तो जो स्टार्ट है और बिगिन है वो आप बेसिकली समझ सकते हो ऑटोमेटिकली कि स्टार्ट और बिगिन में हम बेसिकली अपनी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं एंड देन वापस आएंगे कि हमें क्या क्या इसमें और समझना है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांजैक्शंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। तो लेट मी पिक अप माय पेन एंड देन अब बात करते हैं इस ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें एक यहाँ पे नोटिफिकेशन देना है कि स्टार्ट ट्रांजैक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा जो स्टेप 1 है, अब आप इसको
एग्जाम्पल को इस तरह से समझिए कि बैंक में हमें एक बंदे के अकाउंट से 100 रुपये निकालने हैं और दूसरे बंदे के अकाउंट में 100 रुपये डालने हैं। बेसिकली उसने वो ट्रांसफ़र करे हैं। जैसे कि मैंने राकेश को, या लेट्स से मेरा कोई दोस्त है सुमित है, तो मैंने अपने दोस्त सुमित को पैसे ट्रांसफ़र करे हैं। वो भी पीएनबी का कस्टमर है, मैं भी पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर हूँ। तो बेसिकली बैंक का काम क्या होगा, ट्रांजैक्शन बेसिस पे। सो दैट्स वाई ये जो वर्ड है ट्रांजैक्शन आएगा, आप समझ सकते हो बहुत ही ईजिली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा जाएगा, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं कि अपडेट अकाउंट्स, जो कि अकाउंट हमारी यहाँ पर हमारी है टेबल, ये हमारी टेबल है जिसको हम अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सब लोगों का डेटा है, तो अब हम उसको अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 100 वेयर अकाउंट आईडी इज ए। लेट्स से ये जो अकाउंट आईडी ए है ये हूँ मैं। तो मेरे बैलेंस में से आप 100 रुपये हटाने के लिए बोल रहे हो कि इसके बैलेंस में 100 रुपये हटाओ एंड अपडेट अकाउंट, अगेन उस टेबल को आप अपडेट करो, सेट बैलेंस इक्वल टू इतना, मतलब बैलेंस प्लस 100, 100 जोड़ दीजिए उसमें, और अकाउंट आई डी इज बी। तो ये जो बी है ये हो गया मेरा फ्रेंड सुमित। तो बेसिकली रजत ने सुमित को 100 रुपये या फिर आप मान सकते हो $100 सेंड किया। ये एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे जब आप कमिट करते हो इसको, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात भी करी थी वर्क फ्लो के दौरान। एक होता है कमिट और दूसरा होता है रोल बैक। तो कमिट का काम क्या होता है, जब भी आप कोई बेसिकली ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो फाइनलाइज ऑल द ट्रांजैक्शंस इज डन बाय कमिट। तो कमिट कीवर्ड को दिए बिना आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो जो आपका स्टार्ट ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगी एंड कमिट के आने के बाद इट विल ड्रॉप इट। तो बेसिकली ड्रॉप इट का मतलब है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन। अब दो हमारे और वर्ड आते हैं, एक है हमारा कमिट, दूसरा है हमारा रोल बैक। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो जैसा कि नाम है, कमिट से आप क्या गेस कर पा रहे हो, इट्स लाइक फाइनलाइजिंग ऑल चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। फाइनलाइज ऑल चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है रोल बैक। तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। सो बेसिकली इसका आंसर होगा अनडू ऑल चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली जो भी कमिट ने चेंजेस करे हैं या जो भी उसमें आपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं उनको टोटली अंडू कर देना। अंडू से मेरा मतलब है कि वो सारे चेंजेस गायब हो जाएंगे। और जो हमने अभी वर्क फ्लो डिस्कस किया था, तो वहाँ पे रोल बैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा और। एंड आगे चलने से पहले तो अब हम बात करेंगे बेसिकली ट्रांजैक्शंस के आइसोलेशन लेवल के बारे में। आइसोलेशन लेवल क्या होता है और उसको अब हम समझते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, हमने एक पूरे वर्क फ्लो के बारे में बात करी, ट्रांजैक्शंस के एक उदाहरण को भी हमने यहाँ पे समझा। तो अब आगे चलते हैं। मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको लिखा है ताकि आप लोग इसको याद कर सकें और आपको ये आगे हेल्प कर सके, रादर देन वी विल सिंप्लीफाई इसको करेंगे। तो मैनेज ट्रांजैक्शन लेवल आइसोलेशन लेवल्स। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सो लेट मी रीड इट फॉर यू। डिटरमाइन हाउ मैनी ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी इज विजिबल टू अदर ट्रांजैक्शंस and what level of interaction can occur between concurrent running transaction. MySQL support for isolation level. बेसिकली आइसोलेशन लेवल का मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शंस को आप कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। अगर आप हिंदी में इसको समझोगे तो आइसोलेट करने का, जैसे हमें जो क्वारंटीन में हमें कोविड के टाइम पे आइसोलेट कर दिया जाता था, तो उस टाइम पे हम बोलते थे कि आइसोलेशन। तो ये आइसोलेशन का मीनिंग यहाँ पे वही है, ट्रांजैक्शंस को आइसोलेट करना ताकि सिक्योरिटी इंक्रीज करी जा सके और चीज़ें और ज़्यादा सिक्योर हो पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कस्टमर को सिक्योरिटी देनी है। आगे समझते हैं। बेसिकली MySQL सपोर्ट द आइसोलेशन लेवल। कौन कौन से आइसोलेशन लेवल वो सपोर्ट करता है? रीड अनकमिट एंड देन
रीड अनकमिट क्या होता है? ट्रांजैक्शंस कैन सी अनकमिटेड चेंजेस मेड बाय अदर ट्रांजैक्शंस, अलाउ डर्टी रीड्स, रीड कमिट। अब ये सेकंड है रीड कमिट, फर्स्ट वाला है रीड अनकमिट, एंड इन दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे। ट्रांजैक्शंस कैन सी अनकमिट चेंजेस मे बी डन बाय अदर ट्रांजैक्शंस, और रीड कमिट में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस कैन ओनली सी कमिटेड चेंजेस मेड बाय अदर ट्रांजैक्शंस, प्रिवेंट्स डर्टी रीड बट अलाउ नॉन रिपीटेबल रीड्स। तो ये इनमें डिफरेंस है बेसिकली। अब आपको यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिकली आपको ट्रांजैक्शंस की जो इंटीग्रिटी है वो बनाए रखनी है, इसीलिए आप आइसोलेशन लेवल का यूज़ भी करते हो यहाँ पे। अब ट्रांजैक्शन कैन ओनली कमिट, हमने ये अंडरस्टैंड किया। अब रिपीटेबल डिफ़ॉल्ट जो कि रिपीटेबल रीड होता है, तो ये भी एक आइसोलेशन लेवल होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है कि माइस्क्ल में। ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये हमें मैनुअली डिफाइन करने होते हैं, और ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है? इंश्योर दैट इफ अ ट्रांजैक्शन रीड द सेम रो मल्टीपल टाइम इट विल ऑलवेज सी द सेम डेटा, प्रिवेंट डर्टी रीड एंड नॉन रिपीटेबल रीड्स बट अलाउ फैंटम रीड्स। ओके, तो ये थर्ड हो गया। अब जो चौथा वाला होता है आइसोलेशन का टाइप, वो हो गया सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल में क्या होता है? द स्ट्रिक्टली आइसोलेशन लेवल वर ट्रांजैक्शनल आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि मतलब आपको प्रॉपरली एक कंप्लीट आइसोलेशन लेवल मिलेगा ट्रांजैक्शंस पे। ओके, एंड प्रिवेंट्स डर्टी रीड, नॉन रीडेबल रीड्स एंड एवरीथिंग बेसिकली। सो यू कैन सी ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट कैन लीड टू लॉकिंग एंड रिडंडेंस कंकरेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सीरियलाइजेशन, ये आपको नाम याद होना चाहिए, ये वाला नाम आपको याद होना चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए। रीड कमिट आपको याद होना चाहिए, और आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी के लिए आइसोलेशन लेवल का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं इस एंगल से कि हमें इन शॉर्ट हमें सिक्योरिटी चाहिए डेटा की। ये जो सारा हम ताम झाम यहाँ पे कर रहे हैं ये है डेटा के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये तो हो गया अब हमारा बेसिकली कि आइसोलेशन लेवल कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होता है लॉक्स। तो बेसिकली टेबल में लॉक का क्या काम होता है और लॉक कैसे अप्लाई किया जाता है, तो चलिए थोड़ा उस तरफ चलते हैं। चलिए एक फ्रेश बोर्ड यहाँ से हम ओपन करते हैं, एंड इसमें हम बात करते हैं लॉक्स के बारे में। चलिए समझते हैं लॉक्स। तो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा थोड़ा सा डेटा जो कि हमने गैदर किया है फॉर द नॉलेज। इसको आप अपने पास रखिएगा और ये आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और आपको आगे भी हेल्प करेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको थोड़ा सा लेके आते हैं आप लोगों के सामने। अब देखिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लॉक्स क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता ही है लॉक्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट इंग्लिश। आपको इंग्लिश के प्रॉपर मीनिंग को समझना है, बस कॉन्टेक्स्ट पे आपको रिजिड नहीं होना है कि इसका मतलब यही लिटरली होता है। तो यहाँ पे समझिए लॉक्स का क्या काम होता है, जो कि रियल लाइफ में होता है वही काम यहाँ पे है। लॉक्स आर यूज इन MySQL टू मैनेज concurrent access to database resources like row, table and databases, and the access is the key। बेसिकली जो आपका ताला होता है जो आप अपने घर के बाहर लगाते हो जिसमें एक चाबी जाती है, तो वो भी आपके घर का एक्सेस रोकता है। तो बेसिकली सेम काम यहाँ पे हो रहा है। आगे चलते हैं। लॉक इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ट्राई टू मॉडिफाई सेम डेटा साइमल्टेनियसली। तो सिंपल, नो कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में एक्सप्लिसिट एक्वायर लॉक विद द अकाउंट टेबल। आपको ये सिंटेक्स फॉलो करके और लॉक लगाना पड़ेगा टेबल पे। बेसिकली लॉक, टेबल और अकाउंट, यहाँ पे राइट करने पे आपने उस पर लॉक लगा दिया, ठीक है। अब आप उसको जब लॉक लगा के सेकंड स्टेप कर रहे हो तो आप उसमें एक बहुत ही केयरफुल अपडेशन कर रहे हो ताकि और कोई उस ट्रांजैक्शन को अपडेट ना कर पाए अदर देन यू। तो वो आप यहाँ पे कर रहे हो एंड देन अनलॉक द टेबल। तो आपने चेंजेस करे एंड देन आपने उसको बेसिकली अनलॉक कर दिया। अब इसको हम चलते हैं, थोड़ा कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके ले चलते हैं अपने पास MySQL में। लेट्स सी।
आप यहाँ पे देखो, इसको क्विकली मैं आप लोगों के लिए एक बार एक्सप्लेन करूँगा। इसको सबको हटा देते हैं, लेट्स मेक थिंग्स क्लियर। ओके, इस सबको हमने हटा दिया। लेट्स गो बैक टू द क्विक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने टेबल को किया है लॉक, ठीक है, टेबल को लॉक किया, राइटिंग को लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अकाउंट टेबल के अंदर हमने बैलेंस में सेट किया बैलेंस प्लस 100। जिस बंदे की जो अकाउंट आईडी है वो ए है, उसके बैलेंस में आप 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दो बेसिकली। तो दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव है। एंड देन हमने टेबल को अनलॉक कर दिया। तो यहाँ पे जो लॉक का पर्पज़ है, लॉक का जो पर्पज़ होता है वो होता है सिक्योरिटी, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को करेंगे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन get boosted and I want to prepare much more good videos for all of you. So really thank you for that. Thank you guys.